बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सबसे अहम खबर तो यह है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्तीफ़ा न देने का फ़ैसला किया है और जब उनकी आइनी मुद्दत 9 सितंबर को ख़त्म होगी तो वो उसके बाद भी अपने मनसब पर कायम रहेंगे और अपना आइनी किरदार अदा करते रहेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन के हवाले से एक पिटीशन फ़ाइल की थी और जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साबका जो शहबाज शरीफ की सदारत में मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग हुई थी और जिसमें मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दी गई थी, उस मीटिंग को चैलेंज किया गया है, उस कौंसिल की तश्कील को चैलेंज किया गया था। उस पे डायरी नंबर लग चुका है और अब उसके ऊपर समाअत शुरू होने जा रही है। और समाअत कितने रुकनी बेंच करेगा? क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इसकी समाअत होगी या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में इसकी समाअत होगी? और इसके अंदर बुनियादी नुकात क्या होंगे और क्या इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं होंगे? ये बड़ा अहम जो है डेवलपमेंट होने जा रही है। और तीसरी तरफ रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और हस्ब मामूल रवायती बयान था, लेकिन एक पैराग्राफ इसके अंदर जो है कि वो रवायती नहीं था। पिछले 3-4 इजलास और 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर देखी जाए ISPR की, तो वो उसी का तसलसल नज़र आ रहा है, जिसमें ये कहा गया कि अवाम और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो एक मज़मूम प्रोपेगेंडा या उनके अंदर खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे अनासर को नाकामी होगी, मायूसी होगी और उनको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और साथ इंशाअल्लाह भी कहा गया है। तो ये जो बयान है ये काफ़ी तशवीशनाक है 2 हवालों से। एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर वो इदारे जिनका अवाम के साथ एक गहरा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी फ़ौज जो है कि वो उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि उसके अपने अवाम उसके पीछे न खड़े हों और वो मुकम्मल उसकी सपोर्ट और हमायत ना कर रहे हों, और दूसरा उस मुल्क के अंदर सियासी और माशी इस्तेहकाम ना हो। ऐसे दोनों सूरत हाल के अंदर जो है कि काफ़ी हालात गंभीर होते हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माशी और सियासी हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आइन और कानून के ऊपर कुछ अमल नहीं हो रहा, लेकिन एक जो उम्मीद की अभी भी किरण है वो यही है कि रियासती इदारों और आवाम के अंदर जो एतमाद है वो किसी तौर के ऊपर बहाल हो और मजबूत हो। इसके अंदर भी जो हमें दिखाई दे रहा है वो एक रिश्ता जो है वो मजबूत होने की बजाय उसके अंदर खलीज पैदा हो रही है। हमें इस हकीकत को मान लेना चाहिए, हमें इस हकीकत से इनकार नहीं करना चाहिए। और जब हम किसी मर्ज़ की तशख़ीस करेंगे या मर्ज़ का इदराक करेंगे या मर्ज़ का जो है कि हम उसको तस्लीम करेंगे कि हमें ये एक मर्ज़ लाक हो गया, तो तभी हम इलाज की तरफ जाएंगे। और अगर हम ये कहेंगे कि नहीं हमें ये मर्ज़ लाक नहीं हुआ, तो फिर इलाज नहीं होगा बल्कि वो मर्ज़ बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ज़रूर इदराक करना होगा। फिर एक मामला जो है कि वो अटक जेल के अंदर और ऐवान सदर के अंदर जो है कि वो बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। अटक जेल के अंदर इमरान खान के साथ 1 घंटा और 20 मिनट की बड़ी अहम मुलाकात हुई है और ऐवान सदर के अंदर भी इस खबर सामने आने के बाद के सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, बल्कि वो कंटिन्यू करेंगे उस वक्त तक कि जब तक नए इलेक्शन के बाद सदर का इलेक्शन नहीं हो जाता और नए सदर का अपने ओहदे का मनसब पे फायज़ नहीं हो जाते, उस वक्त ये फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इन ख़बरों के बाद फिर ये ख़बर भी सामने आई कि वहाँ ऐवान सदर में भी एक बड़ी अहम खुफिया मुलाकात हुई है और बड़ी अहम पैगाम रसानी की गई है और ये मुलाकात को तकरीबन पौना घंटा जारी रही है। इस मुलाकात के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं इत्तलात व नशरियात के मोहम्मद अली दुरानी, वो सदर मुमलिकत से उन्होंने मुलाकात की है पौने घंटे की। और मोहम्मद अली दुरानी इस्टेब्लिशमेंट के एक मोरे समझे जाते हैं और इस किस्म के माजी में भी पैगाम रसानी का काम करते रहे हैं। जब PTI की हुकूमत थी मुल्क के अंदर, तो उस वक़्त भी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से जेल के अंदर खुफिया मुलाकातें की थीं और फिर उसके बाद वो फजल रहमान से भी मिले थे और फिर बाद में PDM इकट्ठी हुई और इन्होंने एक मूवमेंट चलाई और हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और नई हुकूमत जो है कि वो बनी थी। इसलिए बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि मोहम्मद अली दुरानी शायद उन्हीं ताकतों का कोई पैगाम लेकर गए हैं जो पिछले हफ्ते भी
प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर जो दबाव था, जो मिलिट्री एक्ट हो या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर तरमीम के हवाले से उन्होंने जो ट्वीट किया था, वो बड़ा वाज़ह निशानदेही कर रहा था कि हमारे सदर के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है और उनको जिन हालात का सामना है, काफ़ी दबाव का उनको सामना है, लेकिन उन्होंने दबाव का मुकाबला किया। उस ट्वीट से भी इजहार होता है और फिर उसके बाद उस ट्वीट से ये भी इजहार होता था कि सदर आरिफ अलवी जो हैं कि वो दबाव लेने वाले नहीं हैं, बल्कि वो कोशिश करेंगे कि वो जिद हत्तुल इम्कान वो खड़े रहें आइन और कानून के साथ। तो अभी भी इसी किस्म की इतलात आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि मोहम्मद अली दुरानी जी मुलाकात की है, इसके बाद अब प्रेसिडेंट के अगले चंद दिनों के अंदर क्या इक़दाम हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से जो 90 दिन के अंदर होना है और इस वक्त 29 दिन गुजर चुके हैं, 61 दिन जो है बाकी रह गए हैं। 61 में से 54 दिन इंतखाबी प्रोसेस के होते हैं, तो ये 7 दिन ही अहम है। इन 7 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख के हवाले से सदर भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जहाँ पे डायरी नंबर लग चुका है वो भी अपना किरदार अदा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आज इतलात जो हो रही हैं वो इसमें यही है कि इसमें गालिब इम्कान ये है कि इसके अंदर फुल कोर्ट कायम किया जाएगा, तमाम के तमाम 16 जजेस को शामिल किया जाएगा, क्योंकि 11 सितंबर से नया जुडिशल साल शुरू हो रहा है। तमाम जजेस इस्लामाबाद में अवेलेबल होंगे 11 सितंबर को। अगर डायरी नंबर अभी लग गया है, आज लग गया है, तो इसका मतलब भी हो सकता है कि अभी कल जो है कि एक अहम फ़ैसला उसके जो ऑडियो लीक्स के हवाले से 6 रुकनी बेंच था, उसने जो है कि अहम फ़ैसला अपना जारी करना है। फिर कुछ और फ़ौजी अदालतों के हवाले से, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से और नैब तरमीम के हवाले से जो हैं वो भी अपनी फ़ाइनल स्टेज के ऊपर हैं। उनमें से भी कुछ तवक्को की जा रही है कि फ़ैसले आएंगे, लेकिन जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन और मुश्तरका मफादात कौंसिल को चैलेंज किया गया था, उसका डायरी नंबर लगने का मतलब ये है कि उसको फ़िक्स किया जाएगा समाअत के लिए। और ज़्यादा तवक्को यही की जा रही है कि 11 तारीख को जब फुल कोर्ट रेफरेंस होगा इस्लामाबाद के अंदर, शायद उसी दिन नए बेंच की तश्कील और 16 रुकनी बेंच की तश्कील का भी शायद ऐलान हो जाए, या 11 और 12 सितंबर को 2-3 दिनों के अंदर इसकी समाअत करके कोई फ़ैसला किया जा सके। क्योंकि 16 सितंबर तक फ़ैसला करना इसलिए ज़रूरी है कि फिर 54 दिन का प्रोसेस जो है कि 90 दिन के अंदर कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ ये मामला 90 दिन से आगे चला जाएगा। फिर एक और बड़ा अहम मामला जो है कि वो अटक जेल के अंदर मुलाकात का 1 घंटा 20 मिनट की पीटीआई चेयरमैन के वकला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी, लेकिन वो आज काफ़ी देर तक जो है कि अटक जेल के बाहर खड़े रहे। उनके शेर अफजल मरवत जो है कि उन्होंने अपना ट्वीट भी किया था, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी गई, कोई रिस्पांस नहीं आया सुप्रिटेंडेंट जेल की तरफ से। तो फिर जब वापस वो आ रहे थे तो फिर दोबारा उनको कॉल वसूल हुई सुप्रिटेंडेंट जेल की और कहा गया जी कि वो मसरूफ़ थे, वापस आ सकते हैं, मुलाकात आप कर सकते हैं। तो आज की मुलाकात जो है वो 1 घंटा और 20 मिनट तक वो मुहित थी, तकरीबन 80 मिनट की मुलाकात थी। इमरान खान हशाश थे, फ्रेश थे, पुरअज़म थे, और वो किसी तौर के ऊपर उनकी यहाँ मायूसी या जो इस किस्म की क्या सराहियाँ की जा रही थी या ख़बरें फैलाई जा रही थी कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या और बाकी मामलात, वो अभी भी उतने ही पुरअज़म हैं, उतने ही अवाम के साथ जुड़े हुए हैं, उतना ही वो पाकिस्तान की माशी सियासी सूरत हाल के बारे में मुतफ़क्किर हैं जितना वो पहले थे। और उनका मैसेज अभी भी यही है कि वो आखिरी हद तक जो है वो मुकाबला करेंगे और वो पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। दूसरा मामला जो है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस साहिबान हैं कि वो भी अब ख़ास तौर पे जस्टिस बाबर सत्तार ने जो फ़ैसला किया है उसकी वजह से जो है कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस है उसके अंदर ये तवक्को की जा रही है कि अब वो जो 3 एमपीओ के तहत बार बार गिरफ्तारियां की जा रही थी, अगरचे वो पहले ही ये रोक चुके थे डिप्टी कमिश्नर को, अभी उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद और दीगर 2 अफसरों के खिलाफ जो है फ़र्द जुर्मायत कर दिया तौहीन अदालत की। इन अफसरों ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी, लेकिन वो माफ़ी मुस्तरद कर दी गई, और इस बुनियाद पर मुस्तरद की गई कि जब ऑलरेडी तौहीन अदालत का नोटिस हो चुका था और प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, उसके बाद भी डिप्टी कमिश्नर ने जो है कि 3 एमपीओ के तहत जो है कि वो हुक्मनामा जारी किया और लाहौर से परवेज़ लाई को जिस अंदाज में गिरफ़्तार किया गया था। तो इसलिए कहा गया कि अगर आपको गलती का एहसास होता तो आप ये इक़दाम ना उठाते, तो इसलिए ये उनका जो है गैर मशरूत माफ़ीनामा मुस्तरद किया गया और ये रिमार्क्स दिए गए कि आपको 6 माह जेल में
गुजारने पड़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से आप गैर कानूनी तौर के ऊपर सियासी रहनुमाओं को जेल में जो है कि वो बिला वजह बंद करते हैं, तो आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कितनी तकलीफ देह अमल होता है। तो ये मैसेज पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए था कि वो किस अंदाज़ के अंदर अगर ये काम करेंगे गैर आइनी गैर कानूनी, तो फिर उनको जो है कि इस किस्म का रिस्पांस मिलना चाहिए। और अदालतों के अंदर अब ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जजों को भी एहसास हो रहा है कि बार बार उनके फ़ैसलों पर अमल नहीं होता, हुक्म अदूली हो रही है, तो इससे उस इदारे की भी जो है तस्लील हो रही है। तो ये मामला इस एतबार से बड़ा अहम होगा। और इसके साथ जुड़ा हुआ जो मामला है वो वकला की तहरीक का मामला है। पाकिस्तान बार कौंसल ने पहले ही 9 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तहत जो है कि ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ, और इसके अंदर हमने बड़ी तहरीकें देखी हैं वकला की। जजेस तहरीक जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हमने देखी, लेकिन जिस किस्म की जज्बात की अक्कासी, जिस किस्म की वहाँ पे एक शिद्दत जज्बात थी, ये हमने पहले नहीं देखा था। और इस वक्त जो आइन के साथ अदालतों के साथ सलूक किया जा रहा है, इसके ऊपर बड़ा शदीद रिएक्शन देखा गया। और सुप्रीम कोर्ट बार ने भी 14 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया, और पूरे मुल्क की तमाम बार एसोसिएशन जो है कि अपने अपने शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करेंगी, हड़ताल करेंगी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इसमें मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर के ऊपर जो पिटिशन्स फाइल की गई हैं उनका नोटिस लें, उनकी समाअत करें और फुल कोर्ट बैठा के फ़ैसला किया जाए। और शायद यही वजह है कि आज ही ये फिर इतलात आई कि डायरी नंबर लग चुका है।